दिल्ली के कालकाजी में 1200 झुग्गी झोपड़ियों पर चल रहा बुलडोजर। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद हो रही कार्रवाई। सरकारी जमीन पर बसे हैं लोग। 1990 से रह रहे लोगों ने धीरे धीरे बना लिया था सेमी परमानेंट कंस्ट्रक्शन। कोर्ट के आदेश के बाद कल से कई लोगों ने खुद ही अपने घर तोड़ने शुरू कर दिए थे। राजा रघुवंशी हत्या की मास्टरमाइंड थी सोनम रघुवंशी, हर काम में शामिल थी। इंदौर पुलिस के सामने चारों आरोपियों ने जुर्म कबूल किया। इंदौर क्राइम ब्रांच की एसीपी पूनम चंद यादव के मुताबिक चारों आरोपियों ने बताया कि राजा रघुवंशी की हत्या के वक्त मौके पर खुद सोनम मौजूद थी। इंदौर पुलिस के मुताबिक लोकल से ही खरीदा गया था हथियार। राजा रघुवंशी पर पहला वार विशाल ने किया और शव को खाई में फेंक दिया। 33 देशों के दौरे के बाद डेलीगेशन ने पीएम से की मुलाकात। दुनिया भर के में डेलीगेशन के 7 ग्रुप्स ने खोली पाकिस्तान की पोल। सर्वदलीय डेलीगेशन के सदस्यों के साथ मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक्सपोस्ट किया। लिखा, जिस तरह से उन्होंने भारत की आवाज़ को आगे बढ़ाया उस पर हम सबको गर्व है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, डेलीगेशन ने बीज बोया, अब ये विदेश मंत्रालय के हाथ में है कि वो इस पहल को आगे बढ़ाए और पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध को ग्लोबल स्तर पर लेकर जाए। मनीष तिवारी ने कहा, डेलीगेशन ने आतंकवाद के खिलाफ गठबंधन की नींव रखी है। इससे उन देशों पर प्रतिबंध लगाने में मदद मिलेगी जो आतंकवाद को एक नीति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस सांसद शेष थरूर ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात को बताया सुगत। कहा, हमने उन्हें इस तरह के और डेलीगेशन भेजने का सुझाव दिया है और उनसे उम्मीद है कि वो इस पर गौर करेंगे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सपा नेता राजीव राय बोले, पीएम ने सांसदों की रिपोर्ट को गौर से सुना और सबकी तारीफ की। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना के मुताबिक पीएम ने विपक्ष के सांसदों की रिपोर्ट सुनी और भारतीय पक्ष को दुनिया के सामने रखने की तारीफ की। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद कहा, हमने उनके साथ अपने अनुभव शेयर किए और उन्होंने हमें गौर से सुना। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने अपने दौरे को बताया सकारात्मक। कहा, दुनिया के हर देश ने आतंकवाद के खिलाफ हमें समर्थन दिया। पाकिस्तान पर रविशंकर प्रसाद का बड़ा अटैक। कहा, वहां की सेना आतंकवादियों के साथ, भारत की लड़ाई हम आम लोगों के खिलाफ नहीं आतंकियों के खिलाफ है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। का राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता, आतंक के खिलाफ हमारा स्टैंड क्लियर है। राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखा भारत का शौर्य। हमने आतंकियों को चुन चुन कर मारा। यूरोपीय यूनियन के मंच से दुनिया को विदेश मंत्री जयशंकर का संदेश। का आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में जीरो टॉलरेंस जरूरी है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल से न डरे, आतंकवाद से मिलकर लड़े। जयशंकर की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। कहा, अगर फिर से आतंकी हमला हुआ तो फिर से घुसकर मारेंगे। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर आतंकियों को खुलेआम ट्रेनिंग देने का आरोप लगाया। कहा, इन आतंकियों को भारत भेज रहा है पाकिस्तान, जिसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर हमला। कहा, पहलगाम अटैक केंद्र सरकार की लापरवाही का नतीजा, सेना की वीरता का राजनीतिकरण करने का आरोप भी लगाया। ममता बनर्जी बोली, आतंकी हमले वाली जगह पर क्यों नहीं थी सुरक्षा। विधानसभा में कहा, बीजेपी सरकार देश की लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम है, इसलिए उन्हें चले जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी उठाया सवाल। कहा, पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने के बजाय IMF से उन्हें लोन मिल गया। ममता बनर्जी के बयान पर नेता विपक्ष शिवेंदु अधिकारी ने कहा, आतंकवाद और चरमपंथियों को पूरा समर्थन देती है टीएमसी। ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति करती हैं। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल बोली, 33% वोट को खुश करने में लगी हैं ममता बनर्जी। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन पर फिर टला। स्पेस एक्स ने तकनीकी खराबी की वजह से मिशन को टालने की जानकारी दी। शुभांशु शुक्ला का चौथी बार टला एक्सियोम मिशन। स्पेस एक्स तकनीकी खराबी को ठीक करने के बाद जल्द ही अगली तारीख का करेगा ऐलान। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक एनसीबी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मास्टरमाइंड जीशान कनाडा में पकड़ा गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर जीशान हत्या में शामिल शूटर्स का हैंडलर था। दिल्ली के दयालपुर नाबालिग रेप के मामले में नौशाद गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। हापुड़ बुलंदशहर रोड पर नौशाद ने पुलिस कांस्टेबल अमित मान पर ब्लेड से हमला किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने साबरमती रिवर फ्रंट पर रोग शिविर में हिस्सा लिया। स्वस्थ गुजरात मोटापा मुक्त गुजरात के तहत हुआ आयोजन। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर पूजा अर्चना। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर लोगों ने स्नान किया। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर गंगा नदी में पावन स्नान कर रहे लोग। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर लोगों की भीड़ उमड़ी।